जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, जय गौ माता, जय राधे श्याम। आप देख रहे हैं तुलसी तपोवन यूट्यूब चैनल और इस वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि प्रदोष व्रत कब का है, उसके टाइमिंग्स और प्रदोष की महिमा, प्रदोष का महात्म्य इस वीडियो में आप सुन लीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये निवेदन कर दूं कि फाल्गुन मास का यह अंतिम प्रदोष है और मार्च महीने का भी यह अंतिम प्रदोष है। प्रदोष हमारी संपूर्ण जन्मपत्री के ग्रहों की प्रतिकूलता को अनुकूलता में बदल देता है। जन्मपत्री में कितना भी बड़ा दोष क्यों ना हो, प्रदोष का व्रत करने से कुंडली निर्दोष हो जाती है। यह चर्चा मैंने लिंग पुराण के माध्यम से और शिव महापुराण के माध्यम से भी कई बार ये बात मैंने आपके बीच में निवेदित। तो मैं आपको पूजा का मुहूर्त बताऊं उससे पहले तो मैं ये निवेदन आपको कर दूं, जिस दिन प्रदोष पड़ता है उस प्रदोष को उसी नाम से जाना जाता है। यदि सोमवार को प्रदोष पड़ता है तो उसे चंद्र प्रदोष या सोम प्रदोष के नाम से जानते हैं। मंगलवार को प्रदोष पड़ता है तो उसे भौम प्रदोष के नाम से जानते हैं। बुधवार को प्रदोष पड़ता है तो उसको सौम्यावारी या बुध प्रदोष के नाम से जाना जाता है। उसके बाद बृहस्पतिवार को प्रदोष पड़ता है तो उसको गुरु प्रदोष के नाम से जानते हैं। शुक्रवार को प्रदोष पड़ता है तो उसको भृगु प्रदोष के नाम से, और शनिवार को प्रदोष पड़ता है तो उसको शनि प्रदोष के नाम से, और रविवार को यदि प्रदोष पड़ता है तो उसको रवि प्रदोष या भानु प्रदोष के नाम से जाना जाता है। अब ये समझिए कि कौन से दिन प्रदोष पड़ने से और उसकी फलश्रुति क्या है। यदि सोमवार के दिन प्रदोष पड़ता है, आप व्रत करते हैं, तो इससे इष्ट सिद्धि होती है। मंगलवार को प्रदोष, एक तो मंगलिक दोष समाप्त होता है और इससे अपनी जमीन, अपना मकान, अपनी दुकान सब कुछ अपना होता है। बुधवार को प्रदोष पड़ने के द्वारा व्यक्ति माता पिता का परम भक्त और राजनीतिक क्षेत्र में उसका बड़ा उत्थान होता है। और गुरुवार को प्रदोष पड़ने से लोग बिल्कुल वैज्ञानिकों की तरह बिल्कुल विद्वान हो जाते हैं। और शुक्रवार को प्रदोष पड़ने से गरीबी, घोर दरिद्रता का नाश होता है। शुक्रवार के प्रदोष की ऐसी महिमा है। तत्पश्चात शनिवार को जो प्रदोष पड़ता है, इसके दो प्रभाव देखे जाते हैं। एक तो ये प्रदोष निरोगी बनाता है और दूसरा है यह प्रदोष वंश वृद्धि देने वाला होता है। शनिवार के प्रदोष का इतना बड़ा महात्म्य है। तत्पश्चात रविवार को जो प्रदोष पड़ता है, इसकी बड़ी महिमा है। ये बेरोजगारी को तो समाप्त करता ही है और इसकी एक बहुत बड़ी सफलता यह है कि यदि कोई दुश्मन बढ़े हुए हैं तो उन्हें यह परास्त कर देता है। और बुद्धि के विकास के लिए इसका एक बहुत बड़ा योगदान है। भगवान सूर्य, भगवान भास्कर अति प्रसन्न होते हैं। तो सप्ताह के 7 दिनों के प्रदोष के बारे में मैंने आपको निवेदन किया। भगवत कृपा से आपके बारे प्रदोष शुक्रवार को पड़ रहा है, इसलिए इसको भृगु प्रदोष के नाम से जाना जा रहा है। और इस प्रदोष में आप पूजा पाठ करते हैं तो माँ लक्ष्मी आपके ऊपर कृपा करती है, वैभव आपके घर में चल करके आता है। इसमें किसी भी प्रकार का, बिल्कुल किसी भी प्रकार का इसमें संशय नहीं है। यदि आप कोई नया मकान बनाने के लिए जा रहे हैं और प्लॉट है आपके पास, मकान बन नहीं पा रहा है या अधूरा बना हुआ पड़ा है, तो शुक्रवार के दिन यदि प्रदोष पड़ता है तो प्रदोष काल में उस जगह पर पूजा पाठ करने से उस जमीन का जो दोष है सब समाप्त हो जाता है और वो जमीन, वो प्लॉट बिल्कुल निर्दोष हो जाता है। तो ऐसा आप कर सकते हैं, चाहे वो मकान हो चाहे वो दुकान हो, आप कर सकते हैं। भगवान महादेव की तो बड़ी कृपा है। नमस्ते रुद्रमन्य वतो थकवे नमः वाह या मुतते नमः। ऐसे भगवान शिव बेल के पत्तों में वो समाहित हैं, समी पत्रों में वो समाहित हैं और संसार के कड़ कड़ में वो समाहित हैं। ऐसे भगवान श्री भोलेनाथ। तो अब के बार शुक्रवार को प्रदोष पड़ रहा है, भृगु प्रदोष के नाम से जाना जा रहा है। और मैं आपको इसके कुछ मुहूर्त बता रहा हूँ, वो सुन लीजिएगा। वो ये है, प्रदोष व्रत शाम को 6:34 और 28 सेकंड से आरंभ हो रहा है। 6:34 से ये आरंभ हो रहा है और प्रदोष काल की पूजा का जो समय है वो शाम तक 8:55 और 17 सेकंड तक इसका एक अद्भुत जो मुहूर्त है वो बहुत ज़्यादा विशेष है। इस मुहूर्त में आप पूजा करें। काली तिल, सिंघाड़े की लपसी, समी के पत्र, बेल पत्र, ये भगवान महादेव को अति प्रिय हैं, तो ये आप जरूर चढ़ाइएगा। आक के फूलों की माला बना करके भी भगवान शिव को आप चढ़ा सकते हैं। और ये लक्ष्मी वर्धक है। यदि आपसे बन जाए तो भगवान महादेव के ऊपर बेल फल जरूर चढ़ाइएगा क्योंकि वो श्री युक्त है। तो ये अब के बार का जो फागुन के शुक्ल पक्ष का जो प्रदोष का व्रत है तो बड़ा आनंद कर देगा, बहुत आनंद होगा। तो प्रदोष काल की पूजा का भी समय मैंने बताया। 6:34 28 सेकंड से लेकर के शाम 8 रात्रि को 8:55 और 17 सेकंड तक यह पूजा का ये शुभ मुहूर्त है। इस मुहूर्त में आप पूजन कीजिएगा।
एक भले आप प्रदोष का व्रत नहीं करते हैं तो भी एक लोटा जल आप चढ़ाएं। और एक बात मैंने पूर्व में भी निवेदन की है, सावन के चारों सोमवारों को भी ये बात मैं बताता हूँ, 4 सोमवार हों या 5 सोमवार हों, और प्रदोष काल में भी यदि आप भगवान शिव के मंदिर में आप जाते हैं तो 2 दिए लेकर के जाइएगा। एक दिया वहाँ जला करके रख दीजिए और उसी दिए से एक दूसरा दिया जला करके और उसको किसी प्रकार की उसको आंधी बयार हवा ना लगे, बुझे नहीं रास्ते में, उस दिए को मंदिर से शिवालय से जला करके ले आइए और अपने घर के दाहिनी तरफ ला करके रख दीजिए। इससे आपके घर की संपूर्ण नकारात्मक स्थिति है वो सब समाप्त हो जाएगा। इससे घर के कलह, घर के झगड़े हैं वो दूर हो जाएंगे। इसमें मेरी भी श्रद्धा है, तो जब मुझे समय मिलता है और मैं जाता हूँ तो मैं ऐसा करके आता हूँ, और यह 2 दिए ही बहुत आनंद कर देंगे। इसकी चर्चा मैंने पूर्व में भी आपको की है। हो सके तो आप ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तोभ्यम या पंचाक्षरी मंत्र नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तोभ्यम किसी न किसी प्रकार से भगवान महादेव को प्रसन्न करने के लिए आप अवश्य में इस मंत्र का जप कीजिएगा। भगवान शिव के ऊपर 1 लोटा जल अवश्य में चढ़ाएं। मैं कहूँगा 1 लोटा जल घर से लेके जाइए, वह चढ़ाइए, पितर प्रसन्न होंगे, और 1 लोटा जल वहीं से ले लीजिए, फिर महादेव के ऊपर चढ़ाइए, देवता प्रसन्न होंगे। 2 लोटा जल मैंने कई बार बोला, 1 लोटा घर से लेके जाए, 1 वहीं से वाले से, क्योंकि भगवान शंकर के पिंडी के आसपास का जो जल है वो साक्षात गंगा जल के ही रूप में माना गया है, और शिव गंगा के रूप में माना गया है। ऐसा भी शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता में इस बात का वर्णन किया गया है। श्री शिवाय नमस्तोभ्यम यह मंत्र जपते जपते बोलते बोलते आप भगवान शंकर को शिव चढ़ाएं। भगवान शंकर को, भगवान शिव को जल चढ़ाएं। मैंने पूर्व में बोला है कि जैसे अंगारक जैसे समी की लकड़ी आग बहुत ज़्यादा पकड़ती है, कोयला बुझता नहीं है, इतनी धधकती हुई आग है जो श्री शिवाय नमस्तोभ्यम बोलते हैं उनकी जिह्वा भी पापों को जलाने की सामर्थ्य रखती है। त्रिवेणी स्नान करने का फल प्राप्त होता है उन्हें, जो श्री शिवाय नमस्तोभ्यम अपने मुख से बोलते हैं। बताते हैं कि ऐसे व्यक्ति के मुख का दर्शन कर लिया जावे तो उसको तत्काल प्रयाग यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इतनी बड़ी महिमा भगवान महादेव के नामाक्षर को उसको जप करने की इतनी बड़ी महिमा है। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका, आपने वीडियो को पूरा सुना और इस वीडियो में ज़्यादा तरह से प्रदोष की बात कही है। प्रदोष में दिए जलाना बिल्कुल भी न भूलिएगा। पीपल के नीचे भी, बट के नीचे भी आप दिया जला सकते हैं, और शिवालय में तो जहाँ आप पूजा कर रहे हैं वहाँ तो आपको दिया जलाना ही है। तो बहुत बहुत आनंद होगा। आप प्रदोष काल में भगवान महादेव का चिंतन स्मरण करें। आपसे कुछ भी नहीं आता है तो आप शिव चालीसा का तो पाठ कर ही सकते हैं, तो आप शिव चालीसा का भी पाठ कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है, ठीक लगी है तो आगे शेयर करना ना भूलें वीडियो को, और उसको लाइक ज़रूर करें, ये तो बनता ही है, इससे और भी लोग लाभान्वित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हर हर महादेव, घर घर महादेव, जय जय श्री राधे श्याम।